नमस्कार, मैं सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और मैं इस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं कि सबका मालिक एक और मानवता ही धर्म है। श्रद्धा और सब्र के साथ पूरे विश्व में बाबा ने आपके जितने भी समस्याएं थी उनको शिरडी में जिन्होंने अपना माथा रखा उनको आशीर्वाद दिया। साई के चरणों में आप विलीन हो गए तो आपको जीवन में बदलाव आया और यही बदलाव है साई वाणी और साई क्रिया और साई ध्यान को आप करोगे, जीवन में बदलाव लाओ। एक एक शहरों में मैं जब जाता हूँ, लोगों से जुड़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो साई बाबा के निस्सिम भक्त है और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा ही जीवन में बहुत कुछ देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाता है, बहुत कुछ बदलाव लाता है। जो जिस तरह से आप सोचोगे उस तरह से ही आप पाओगे। एग्जिस्टेंस आपको वही सपोर्ट करता है, पूरी धरती पूरा विश्व आपको सपोर्ट करता है जब आप उस चीज के लिए पूरे तहे दिल से मांगना चाहते। एक फूलों की मैं बहुत चीनी कथा बीच बीच में पढ़ रहा था तो लाओ त्सु की कथा है, बहुत अच्छी कथा है, आप जरूर उसको सुन लेना और शांति से सुनना। मैंने बहुत पहले जिक्र किया था आप सबको, मेरी कथाएं कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। मैं जो कहानियां बताता हूं उससे कोई आनंद उठाने के लिए नहीं है, वो कहानियां अपने जीवन में आजमाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए। भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं, एक एक कहानी को अगर आप शांति से समझोगे तो अपने जीवन में उसमें बदलाव लाओगे। रूखा सूखा जीवन हरा भरा जीवन हो जाएगा, जिंदगी में बाहर आएगी और हमारे जिंदगी का जो विचार है उसी के लिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए। आप याद रखिएगा, ये साईं बाबा के लिए मैं क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि वो जीवन की धारा है। कुछ था ऐसे जो बिन बाटे ही बट गया, बाबा के पास वो मौन रहे, बाबा मौन रहे, कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया। और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, क्यों कहना चाहता हूं ये बातें? ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबको फिर से बाबा के साथ जुड़ना है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया, जल उठे दिए और अंधेरा। ये कौन सा अंधेरा था? अपने जीवन में आए हुए नकारात्मक सोच का अंधेरा, उसको बाबा ने उजाला कर दिया और जीवन बदल गया। पानी के दिए के जिले बाबा ने नहीं जलाए दिए, बाबा ने अपने जीवन के दिए जलाए। उसकी तरफ आप देखिए। ये विचारधारा, इसलिए विचारधारा महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। एक बहुत बहुत हरा भरा पेड़ था और उसको एक इंसान हर दिन पानी डालता था। उस पेड़ को बहुत अच्छी तरह से फल पौधे आते थे, वो फल पौधे खा के खुश रहता था। एक दिन अचानक उसके फूल पौधे कम कम होने लगे और पेड़ सूख गया। जैसे पेड़ सूखा तो उसको लगा शायद पेड़ रूठ गया है, वो उसको और पानी डालने लगा, उसकी और केयर करने लगा, उसको और संभालने लगा, लेकिन उसको फूल पौधे आना बंद हो गए। 4-5 महीनों के बाद उसने सोचा कि शायद पेड़ खराब हुआ है और वो तोड़ने के बारे में सोचने लगा। तो पेड़ ने सामने से जवाब दिया, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप मुझे तोड़ना चाहते हो? आप जरा सोचो, सूरज की कितनी धूप है, आपने जो मेरे आजू बाजू में इतनी सारी रखे, जमीन की जो मिट्टी है वो कितनी खराब हुई है, वो मिट्टी बार बार वही मिट्टी आप पानी उस पर डालते हो, मिट्टी खराब हो चुकी है। तो जरा बदलो इसको, जरा जो सूरज की किरणें मेरे ऊपर तेज किरणें आती है उसको जरा छाव बनाओ, फिर मुझे पेड़ पौधे फूल आएंगे पहले जैसे। वो मालिक पेड़ का सुन लेता है, जमीन की मिट्टी वहां की चेंज कर देता है, बदल लेता है और उसको जो सूरज की किरणें आती थी उसको भी वो छाव कुछ लगा देता है कि वो पेड़ के ऊपर ज्यादा सूरज की किरणें ना आए। फिर पानी डालना शुरू कर देता है, उसको बहुत केयर करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर से 2-3 हफ्ते 2-4 महीने के बाद फिर से देखता है, कुछ भी नहीं आता है उसको। फिर वो सोचता है और वो कहता है, हे दोस्त,
तूने मेरे दूसरे दोस्त की याद दिलाई। वो बहुत तार्किक दोस्त था मेरा, बहुत अंदाजा लगाता था हर बातों में, और हर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे ढकेलता था। आज मुझे याद आई कि हे पेड़, मेरे दोस्त, तू भी उस तरह से कर रहा है। तो पेड़ खिलखिला के हंसा और बोला, आपके इस दोस्त ने मेरे आंख खोल दिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अंदर से बदल गया हूं। भक्ति भी यही है, बाहर से कितना भी दिखावा करोगे ना, कोई नहीं बदलेगा। और जब फिर कुछ भी हुआ, पेड़ को पानी डालने लगा, ऊपर की जो छाव बनाई थी वो हटाई, आजू बाजू की मिट्टी वही रही, जो उसको पेड़ पौधे के बाजू में जो वहां कुछ समस्याएं थी वो भी निकाल दी, फिर पेड़ पूरा हरा हो गया, उसको फूल पौधे पेड़ आने, एकदम हरा भरा पेड़ होके फूल और पौधे आने लगे। समस्या क्या थी? समस्या दूसरों पे ढकेलना नहीं है, अपने खुद के ऊपर लेके काम करना है। जीवन में आगे जाना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, श्रद्धा रखना चाहते हो, सबूरी के साथ काम करना चाहते हो, फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन भक्ति करो, उसको शक्ति में लाओ, और जीवन में एक संकल्प रखो, दृढ़ता के साथ संकल्प करोगे, बहुत कुछ कर पाओगे। मैं ये कहानी इसलिए कहना चाहता हूं कि आप दूसरे के ऊपर, आप सोचते हो क्या होगा भगवान की पूजा करके, अरे करके तो देख, अंदर से कर, खाली आंख बंद करके नाटक मत कर। भगवान नाटक समझते हैं, चाहे कोई देखे ना देखे, भगवान समझता है, याद रखना। पूरे विश्व से लोग जुड़ते हैं साईवानी और कहते हैं, सुनील जी, मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील राणा साहब कर पे, जब मुझे 7:20 पे आस्था भजन पे आप सुनते हो, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब पे साईवानी का यूट्यूब चैनल है, और अभी थोड़े दिन में साईवानी का एक बहुत बड़ा, हर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, गांव में, और मेरे खेती तक, मेरे किसान भाइयों तक, मेरे उद्योजक, मेरे मजदूर भाइयों तक मैं जाना चाहता हूं साई के विचार लेके, क्योंकि साई का विचार है आप सबके बदलाव लाने के लिए। और इसलिए कबीर महाराज कहते हैं, कबीर कहते हैं, फिर से सुनिए, कहानी मैंने इसलिए बताई वो फूल वाले पेड़ वाले की, पेड़ जब कारण देने लगा तो फूल पौधे बंद हो गए। इंसान जब कारण देने लगता है तो प्रगति, उसकी तरक्की रुक जाती है। दूसरे के ऊपर मत ढकेलो, जो अपना काम है खुद करो, पहले अपना काम को निपटाओ, जिंदगी खुश है, फल मिलता है। भगवान भी बोलते हैं ना, मराठी में कहावत है, मराठी में, एरे हरी पलंगावड़ी, कुछ भी चीज अपने को आसानी से नहीं मिलती, उसको मिलाना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है, उसको पसीना घबराना पड़ता है, तभी हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कबीर महाराज कहते हैं, कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सावेगा, लंबे पाव पसारी। कबीर कहते हैं कि तुम क्यों अंधन की नींद में सो रहे हो, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक पहुंच नहीं जाओगे। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है भाई, मैं जो कहना चाहता हूं उसको बुरा मत मानिएगा। मैं साई का संदेश देना चाहता हूं, एक एक विचार संदेश से लोगे ना, जीवन बदल जाएगा। एक दिन नहीं बदलेगा, बट एक दिन में नहीं बदलेगा, बट एक दिन जरूर बदलेगा। आप शांति से सुनिए, एक दिन नहीं बदलेगा, एक दिन जरूर बदलेगा, अगर आप एक एक दिन करके पहुंच जाओगे तो। हर एक को अभी जल्दीबाजी हो चुकी है, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। कैसे पॉसिबल है, कैसे मुश्किल है, एक दिन में? आप आज एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। मेरे एक महाराष्ट्र के, अभी मुझे महाराष्ट्र के एक जगह से कहा मेरे मित्र ने कि सर, आप बहुत सही कहते हो, सही बोलते हो, सही कहानियां बताते हो, बट मेरे जीवन में इतनी समस्या है ना कि मैं कैसे कहानी सुन पाऊंगा। जब कहानी, आपका मेडिटेशन करने लगता हूँ, कहानी सुनने लगता हूँ, तो मेरे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी मेरे सामने आती है। आने दो, उसको रोको मत। पेड़ जब तक दूसरे के ऊपर सौंप रहा था तो फूल पौधे भी नहीं आ रहे थे। जीवन में यही है, क्रांति करना चाहते हो ना तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। अंदर से बदलोगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली बदलोगे, अंदर से नहीं बदलोगे, बाहर से कितना भी रंग लगाओ, जब मन काला होगा ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। याद रखना, रामानुज की कहानी मैं आपको कहने जा रहा हूं आज। रामानुज बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, कम समय मिला उनको जिंदगी में। उन्होंने जो जो ज्ञान दिया, गणित के बारे में जो सिद्धांत रखे, आज तक उसको कोई भूल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता था, वो जानता था, वो अपनी चीज से पैशनेट था। भक्ति करना चाहते हो ना, सही में साईं बाबा का आशीर्वाद चाहते हो ना, तो एक चीज करना, पूछो कौन सी? वो चीज है भक्ति और शक्ति की आराधना, ध्यान करना, ध्यान, साई क्रिया करना, साई वाणी को सुनना, साईं बाबा के यहां जाके आशीर्वाद देना, और हम सबसे जुड़ के रहना। साई वाणी ऐप, ये जो ऐप है ना, उसको डाउनलोड करो। आप नई नई कहानियां और नए नए जीवन के सिद्धांत उसमें सुनोगे। जब तुम किसी से जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, वो खुद में बदलाव आएगा, तो अपनी तरफ से लोग सब बदलते हुए आपको दिखेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ही दुखी है तो सब दुखी है, अगर मन ही खुश है तो सब कुछ खुशी है। मैं यही चाहता हूं कि जब तुम किसी से प्रेम में पड़ते हो ना,
तो पहला चरण होता है, पहला चरण उठाते हो और तब दूसरा चरण स्वतः ही आएगा। एक कदम तुम डालो, दूसरा ऑटोमेटिकली गिरेगा। मैंने एक कहानी पहले बताई थी आपको, शायद साई वानी आप रेगुलरली सुनते होगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी है, एक कदम उठाओगे दूसरा कदम ऑटोमेटिकली गिरेगा, तीसरा और गिरेगा, चौथा गिरेगा, पांचवा गिरेगा। 1000 कदम तुम ऐसे ही पहुंच सकते हो, एक एक कदम करके। जल्दबाजी करोगे कुछ भी नहीं होगा, आहिस्ता जाओगे पहुंच जाओगे। प्यार का ये बहुत बड़ा प्रेम का, मैं आज प्रेम के लिए इसलिए इतना कहना चाहता हूं कि साईं बाबा ने अपने भक्तों के ऊपर सिर्फ प्रेम किया है। जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ प्रेम किया है, यीशु ख्रिस्त ने सिर्फ प्रेम किया है, गुरु नानक जी ने सिर्फ प्रेम किया है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण की तो पूरी गाथा, भगवान राधा कृष्ण की गाथा पूरी प्यार में है, अर्जुन और कृष्ण की गाथा पूरी प्यार में है। एक दूसरे के प्रति प्यार करोगे, बाबा के भक्त यही कहना चाहता हूं मैं। साईं बाबा का आशीर्वाद आप सबको प्यार सिखाता है, और दूसरा चरण जब आता है तो वो आहिस्ता के साथ अपने जीवन में आएगा, लेकिन शुद्ध प्रेम की निश्चित रूप में प्रार्थना की और ले जाता है। देखो शुद्ध प्रेम आपको क्या क्या सिखाता है, ये बातें मैं आपको कहना चाहता हूं जो साईं बाबा ने कही है। साईं बाबा ने ध्यान में आके मेरे जीवन में जो बदलाव दिया है, उनके विचार ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कौन हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं, लेकिन बाबा ने मेरे जीवन का उद्धार किया, मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाया, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, प्यार से। एक शुद्ध प्रेम निश्चित रूप में ही प्रार्थना की ओर ले जाता है। यदि प्रेम में तुम्हें प्रार्थना की तरफ ले जा रहा है, यह अभी सभी प्रेम नहीं है, यह असली प्रेम नहीं है, क्योंकि असली प्रेम निश्चित सिद्ध करता है कि उनके लिए कोई पर्याप्त नहीं है, प्रेम ही अंतिम है। 2.5 अक्षर प्रेम के। अभी अधिक रूप मुझे जरूरत जाननी चाहिए कि नहीं? तुम प्रेम में मंदिर, आप अपने जीवन में मन को मंदिर बनाओ और उसमें प्यार को विराजमान करो। मेरे पुणे के दफ्तर में एक मंदिर था, और बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते थे कि मंदिर है लेकिन वहां भगवान नहीं है। मैंने कहा मैं आप ही में तो भगवान देखता हूं। मेरा परम स्नेही, मेरा मित्र बालाजी, जो मेरे साथ हर दिन रिकॉर्डिंग में जुड़ा रहता है, वो मेरे मंदिर की तरफ देखता था, मेरी तरफ देखता था। उसको समझ में नहीं आया कि सर ने मंदिर लाया है लेकिन भगवान क्यों नहीं लाया। मैंने एक दिन बालाजी ने मुझे पूछा, सर हम मंदिर में वही भगवान की मूर्ति लेके आए? तो मैंने हंस के उसको जवाब दिया, तू इतने दिन से मेरे साथ है, तूने नहीं देखा? मैं मानवता में ही भगवान देखता हूं। साईं बाबा ने हमें कौन सा आशीर्वाद दिया है? मानवता में ही भगवान, इंसान में ही भगवान देखो, यही तो हमारी पूजा है। हम उन्हीं को तो भगवान का रूप देना चाहते हैं, इसीलिए मानवता ही धर्म है। साई श्रद्धा और सबूरी प्रारंभ करो और जारी रखो। साई ध्यान और साई क्रिया, जीवन बदलेगा। अधिक रूप में मैं आज प्रेम के बारे में एक ही कहना चाहता हूँ, प्रेम दिव्य की तरफ उठाया जा गया पहला कदम है, दिव्यत्व की तरफ। प्रार्थना या ध्यान अंतिम कदम है। प्रार्थना या ध्यान, कौन से ध्यान? प्रार्थना करो और ध्यान करो। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में 2 बार प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम। क्यों प्रार्थना करते थे? चित्त शुद्ध करते थे। आपको मैं 3 जुलाई 2023 को साई की प्रार्थना देने वाला हूं। साई बाबा को दिव्यत्व की तरफ प्रेम के साथ जुड़ने वाली एक प्रार्थना है। वो दिव्यत्व की तरफ मतलब बहुत बड़ा करने के लिए कुछ वो प्रार्थना सिखाती है, ध्यान और अंतिमता निर्मित करती है। प्रेम तुम्हें नई प्यास सिखाता है, नई भूख सिखाता है। इसी कारण प्रेम सुंदर है, नई प्यास। आप देखो प्रेम एक ऐसी शक्ति है ना भाई और बहनों, जो कोई लड़का या कोई लड़की प्यार में गिरते हैं ना तो उनको भूख चली जाती है, वो खाना खाना भी कम कर देते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रेम के ऊपर होता है। क्या करते हैं पता है? वो प्रेम में ध्यान करते हैं, वो सिर्फ अपने प्रेमी को याद करते हैं, और इतना याद करते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं। कितने लोग तल्लीन होते हैं भगवान के लिए ऐसा। एक बार मैं छोटी सी कहानी से बताना चाहता हूं कि भगवान प्रसन्न हुए अपने शिष्य को और बोले, जा मैं मोक्ष देता हूं तुझे। तो शिष्य एकदम हड़बड़ा गया, बोला भगवान आप मुझे अकेले को क्यों दे रहे हो मोक्ष? मेरे और भी 10 लोग हैं मेरे गांव में, उनको भी चाहिए। भगवान बोलते हैं मैं जरूर उनको देगा, जा तू उनको खाली पूछ क्या उनको क्या चाहिए। वो लड़का पूरे गांव में घूमता है, किसी को भी मोक्ष चाहिए नहीं होता। लोग सिर्फ नाटक करते हैं भाई और बहन। भक्ति का नाटक मत करो। क्यों चढ़ावा चढ़ाते हो? आप कुछ चाहते हो? भगवान मैं तुझे मिठाई दूंगा, मेरे को पास कर देना। पास करने के बदले में आप भगवान को मिठाई खिलाना चाहते हो? ये करना चाहते हो? अगर करना ही चाहते हो तो अपने अंदर के भगवान के लिए सिर्फ प्यार का भोग चढ़ाओ, बहुत कुछ होगा। मैंने कहा ना, प्यार इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा प्रेम एक शक्ति है। और वो प्रेम, ये मत समझो कि कोई प्रेमी प्रेमिका से प्यार करेगा, भाई भाई से प्यार करेगा, माँ बाप से प्यार करेगा, बेटे से प्यार करेगा, अपने दोस्तों से प्यार करेगा, अपने गांव वालों से प्यार करेगा, अपने राज्य से प्यार करेगा, राष्ट्र से प्यार करेगा। और प्यार इतनी बड़ी व्यापक संकल्पना है कि वो कोई नाते से सीमित नहीं है, वो प्राणी मात्रा तक सीमित हो चुकी है। और इसीलिए प्रेम एक तुम्हारा महान प्यास है जो तुम्हें लगनी चाहिए, दिव्यत्व की प्यास, क्योंकि दूसरे व्यक्ति में झलके मिली
ऐसे पल आए जब तुम परमात्मा को देखो, प्यार में इतना डूब जाओ कि भगवंत के साथ प्यार करना शुरू करो। राधे कृष्ण के लोग देखे, राधा और कृष्ण को ये परिमिति नहीं है, भगवान कृष्ण की दूसरा रूप राधा देखी जाती है, इसलिए वो इतना प्यार करती थी कृष्ण भगवान से। लोग कहते हैं राधा और कृष्ण एक ही थे, वो अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते। यही तो विचारधारा है आज की। क्या विचारधारा है? प्रेम दूसरे व्यक्ति के तुमने गहरे से देखा और तुम आश्वासन पाया, शांति और अनुभव की, वह एक क्षणिक प्रेम नहीं है, वो पारमार्थिक प्रेम है। और एक बार प्रेम से अगर आप जुड़ जाओगे तो वो प्रेम तुम्हें हमेशा प्रार्थना अधिक शुद्ध प्रेम होता है, प्रार्थना से शुद्ध प्रेम बनता है। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, आप ठीक से समझो, प्रार्थना अधिक शुद्ध प्रेम है, सारभूत प्रेम है। जैसे कि शरीर विदा हो गया, सिर्फ आत्मा बची, यूं जैसे कि दिया नहीं रहा, बस लपट रह गई, यूं जैसे कि फूल जमीन में खो गया और हवा में सुगंध बच रही, यही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब है जब तक तुम्हारे जीवन ज्योति नहीं बन जाता, तुम जीवन को व्यर्थ गवाया। लेकिन तुम पहला चरण उठाए बगैर, सुनो, आखिरी चरण तक ही नहीं पहुंच सकते जब तक पहला कदम नहीं उठाते। आज मैं आपको साई वाणी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि साई क्रिया और साई ध्यान और साई वाणी को सुनना प्रार्थना और साई की तरफ जाने का पहला संदेशा है। पहला कदम उठाओ, आखिरी तक पहुंच जाओगे। लेकिन पहला कदम उठाना भाई और बहनों जरूरी है। अब ये मत सोचो कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। लोग कहते हैं ना, मेरा भी वैसे ही हुआ। साई वाणी करने को मैं अकेला चला था, आज 40,000 लोग साई वाणी ऐप से जुड़ चुके हैं। 40,000 लोग, अकेला चलता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही तो जिंदगी है। जिंदगी में बदलाव क्या होना चाहिए? यही बदलाव होना चाहिए। मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, साई वाणी में प्रारंभ करते हुए मुझे जैसी खुशी हुई है और लोग जुड़ रहे तो और अच्छा लग रहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आओ, भारत के सभी मेरे मित्रों को विनती है, साई वाणी के इस माध्यम से जुड़ो और साई वाणी ऐप को डाउनलोड करो और साई वाणी को हर दिन सुनते सुनते साई क्रिया और साई ध्यान करते करते अपने जीवन में खुश रहो। प्रणाम।